FITEX, ஒரு private terrorist group. இந்த மாதிரி and your time starts now. मूवी की शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान को दिखाया जाता है और अगले ही पल यहाँ पे इस डॉक्टर जो है वो डॉक्टर सामने में ब्रेन का एक्सरे देख रहा होता है और यहाँ पे ये जो पाकिस्तान का जनरल है वो बोलता है कि कैंसर है, इतना गौर से क्या देख रहे हो, किसी खूबसूरत औरत का आईडी नहीं है जो कि इतनी गौर से देख रहे हो। और उसी टाइम वो जनरल बोलता है कि वक्त कितना है मेरे पास, तो वो डॉक्टर थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद बोलता है कि 3 साल। और उसी टाइम इस टीवी में एक न्यूज़ चलने लग जाता है जो कि इंडिया का गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को रद्द करता है। वो न्यूज़ यहाँ पे चलता है और वो न्यूज़ सुनने के बाद यह डॉक्टर बोलता है कि आर्टिकल 370 को रद्द कैसे कर सकता है हिंदुस्तान, और डॉक्टर बोलता है कि ये गलत है। उसका बात सुन के जनरल बोलता है कि नहीं, ये गलत नहीं, ये ऐलान जंग है। और वो जनरल डॉक्टर को पूछता है कि 3 साल बोला था ना, और डॉक्टर बोलता है कि हाँ। और ये बात पूछ के जनरल उस जगह से जाने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पे बोलता है कि काफ़ी है। और वो जनरल जाते जाते मोबाइल फ़ोन में किसी सीनियर ऑफिसर के साथ बातें करता होता है और उसके पीछे में 2 और सिपाही होता है। और वो जनरल अपने ऑफिसर को बोलता है कि इंडिया को जवाब देना है और जो जवाब देगा वो खुदा का नेक बंदा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसीलिए शैतान से दोस्ती करने का टाइम आ चुका है। और वो सीन कट हो जाता है और अब यहाँ पे जिम यानी कि जॉन अब्राहम का लुक दिखाया जाता है। और उसी वक्त जिम का राइट हैंड यहाँ पे मोबाइल फ़ोन लेके आता है और वो मोबाइल फ़ोन लेके जिम यहाँ पे बात करने लग जाता है। एक्चुअल में जिम इस जनरल के साथ बात करता है और ये जनरल जिम को एक काम देता है और यहाँ पे जिम पूछता है कि क्या करना है। तब वो जनरल बोलता है कि हिंदुस्तान को कदमों पे लाना है। तब यहाँ पे जिम बोलता है कि सोच लो जनरल, गोली एक बार बंदूक से निकल गया तो वापस नहीं जा सकता। और वो जनरल बोलता है कि सोचना तुम्हें है, कर पाओगे या नहीं। और ये बात सुन के जॉन अब्राहम यानी जिम बोलता है कि वक्त लगेगा। ये बोल के फ़ोन को काट देता है और यहाँ पे सिर्फ आंखों को ही दिखाया जाता है जिम का। और यहीं पे जिम का सीन ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे 3 इयर्स लेटर लिखा आता है। और अगले ही पल यहाँ पे अफ्रीका का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे अफ्रीका में हथियार का बाजार बैठा हुआ है। मतलब ये हम लोग जिस तरीके से बाजार में सब्जी वगैरह खरीदते हैं ना, उस तरीके से यहाँ के लोग हथियार वगैरह कीन रहा होता है। देख रहे हो, मतलब कि इस आंटी को देखो, ये आंटी किस तरीके से बंदूक बेच रही है। मतलब कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे ये देखो टैंक भी मिलता है। वाह भाई, किसी को भी अगर रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, बंदूक, ग्रेनेड जो भी चाहिए यहाँ से मिल सकता है। और अगले ही पल इस बंदे को दिखाया जाता है। दिखाने के बाद इस इतना बड़ा मिसाइल को दिखाया जाता है और यहाँ पे जिम का राइट हैंड और ये बंदा को दिखाया जाता है। और ये बंदा बोलता है ये मिसाइल को रडार और सिग्नल कोई भी नहीं पकड़ पाएगा और ये मिसाइल एक बार लॉन्च हो गया तो समझो कि जहन्नम का काउंटडाउन शुरू हो गया। और ये बात सुन के जिम का राइट हैंड बोलता है कि गुड, डिलीवरी कहाँ चाहिए ये जिम बताएगा। ये बात सुन के ये भाई साहब बोलता है कि क्यों, उनको तुम पर भरोसा नहीं है क्या। और वो बात सुन के ये भाई साहब हंस पड़ता है और बोलता है कि खुदा अगर जिम से बोले कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, उसमें भी जिम बोलेगा कि उसमें तुम्हारा कोई चाल है। और उसी वक्त ये भाई साहब आके उसके बॉस को बोलता है कि बॉस, एक बंदा है जो कि रफ़े के बारे में पूछ रहा है और उसको मैंने पकड़ लिया है। और अगले ही पल यहाँ पे इस सीन को दिखाया जाता है जो कि ये बंदा पठान को मारता हुआ दिखाया जाता है, टॉर्चर कर रहा होता है। यहाँ पे टॉर्चर करते करते वो बंदा भी यहाँ पे थक जाता है। टॉर्चर करने के बाद यहाँ पे रफ़े पठान के सामने में आता है और अरबी में कुछ बोलता है। यहाँ पर पठान बोलता है कि हिंदी में बोल, उसके बावजूद यहाँ पे अरबी में ही बोलता है। उसके बाद यहाँ पे पठान का फेस को दिखाया जाता है और इस भाई साहब को पठान बोलता है कि अरबी में तुझे गाली देने में मज़ा नहीं आएगा। ये बात सुन के ये भाई साहब थोड़ा सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि इसकी आवाज़ मैंने कहीं सुना है। और देखते ही देखते यहाँ पे पठान का फेस रिवील होता है और फेस देखने के बाद वो भाई साहब यानी रफ़े बोलता है कि पठान, और यहाँ पे पठान बोलता है कि जिंदा है। और पठान रफ़े को पूछता है कि वो कहाँ है और रफ़े भाई साहब बोलता है कि तू जिंदा कैसे है। और वो बात सुनकर पठान बोलता है कि सवाल मैंने पहले पूछा था तो तू पहले जवाब दे। फिर से पठान पूछता है कि रुबे कहाँ है और ये भाई साहब हंसता हंसता बोलता है कि पठान मियाँ का दिल जख्म है।
और देखते ही देखते रफ़े भाई साहब बंदूक निकाल देता है और पठान के सर के सामने में रख देता है और बोलता है कि तेरे पहुंच से बहुत दूर है और अब तू भी बहुत दूर जा रहा है, कोई आखिरी पैगाम। और पठान बोलता है कि बस एक तोहफा देना था उसे। और कैमरा जब चेंज होकर दिखाता है उसके हाथ को, तब उसके हाथ में यहाँ पे नट खुला हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पे पठान बोलता है कि घुंघरू टूट गया, नाच। ये बात बोल के यहाँ पे पठान फाइट करने लग जाता है और फाइट करते करते जब बेड़िया खुल जाता है तब पठान इस जगह पे आके इस तरीके से पोज दे देता है और यहाँ पे एक गुंडे बंदूक लेकर पठान को जैसा ही मारने वाला था वो पठान यहाँ पर इस बंदे को ही मार देता है और ये बंदा चाकू लेकर जब पठान को मारता है वो चाकू लेके इस भाई साहब को ही मार देता है पठान। और इतने सारे लोगों के साथ फाइट करने के बाद पठान इस भाई साहब यानी रफ़े को मारने के लिए जब सामने की तरफ आता है तब यहाँ पे ये भाई साहब आ जाता है और उसी भाई साहब को यहाँ पे पठान मार भी देता है और अचानक से एक और भाई साहब आता है जो कि उसका हाथ को पठान तोड़ देता है। पठान उन सारे लोगों को मारने के बाद इस हेलीकॉप्टर में आके बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर के सामने में ये चश्मा होता है, वो चश्मा को यहाँ पे पहन लेता है। पहनने के बाद हेलीकॉप्टर को चालू कर देता है और हेलीकॉप्टर चालू करने के बाद गुंडे लोग उस हेलीकॉप्टर में गोली मारने लग जाता है और ये जो गुंडा है वो गुंडा हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर लेकर ब्लास्ट करने वाला होता है और पठान हेलीकॉप्टर का जो मशीन गन है वो मशीन गन को बाहर निकाल देता है और यहाँ पे फायर करने लग जाता है और सामने में जितना भी गुंडा था वो गुंडा सारे का सारा मारा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो भाई साहब है वो भाई साहब मारा नहीं जाता, वो भाई साहब रॉकेट लॉन्चर लेके फायर कर देता है हेलीकॉप्टर में और हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ से चला जाता है लेकिन ब्लास्ट नहीं होता और ऊपर में शीशा होता है, शीशा को फायर करने से वो शीशा तोड़ देता है और हेलीकॉप्टर को लेकर पठान इस जगह से चला जाता है जो कि हेलीकॉप्टर के नीचे में रफ़े झूलता हुआ जाता है और यहाँ का ये सीन खत्म हो गया और यहाँ पे यशराज फिल्म का नाम आ जाता है और यहाँ पे मूवी का नाम भी आता है पठान। और अगले ही पल यहाँ पे न्यू दिल्ली इंडिया का सीन आता है और यहाँ पे जोकर हेड क्वार्टर्स दिखाया जाता है और इस मूवी में डिम्पल कपड़िया मैम का पहला सीन को दिखाया जाता है जो कि मोबाइल में उसके बेटे के साथ बातें करती है और बोलती है कि आ रही हूँ, कैंडल जला के रखो, मैं आती हूँ। और ये भाई साहब अपने आंखों में आई ड्रॉप देता है और देते ही देते उसके सामने में ये जो मॉनिटर है वो मॉनिटर से आवाज़ आता है और वो जब मॉनिटर को देखता है तब वो शॉक्ड हो जाता है और वो डिम्पल कपड़िया मैम को बुलाता है और बुला के जब डिम्पल कपड़िया मैम देखती है मॉनिटर को तब वहाँ पे रुबाई को दिखाई जाती है जो कि पेरिस में होती है और डिम्पल कपड़िया मैम पूछती है कि कितना वक्त हुआ और वो भाई साहब बोलता है कि मैक्सिमम 15 मिनट होगा और ये बात सुन के डिम्पल कपड़िया मैम उस जगह से चली जाती है और वो भाई साहब को बोलती है कि नज़र रखो, सिर्फ नज़र रखो, बस कुछ नहीं करना है। और डिम्पल कपड़िया मैम इस मॉनिटर के सामने में आके बैठ जाती है और डिम्पल कपड़िया मैम यहाँ पे आके इस मैडम को बोलती है कि गेट ए प्लेन, मतलब प्लेन को रेडी रखो। और डिम्पल कपड़िया मैम इस मैडम को बोलती है कि फ़ोन करके वरुण को बोलो कि केक का पीस मेरे हिस्से का फ्रीज में रख दो। और अगले ही पल यहाँ पे प्राइवेट जेट को दिखाया जाता है और उनके अंदर यहाँ पे डिम्पल कपड़िया मैम और ये भाई साहब बैठा हुआ होता है और डिम्पल कपड़िया मैम पूछती है कि कितना टाइम लगेगा तो ये भाई साहब बोलता है कि मैक्सिमम 5 घंटा। और यहाँ पे ये भाई साहब पूछता है कि मैम क्या हम पठान के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे डिम्पल कपड़िया मैम इस भाई साहब को पूछती है कि क्या जानते हो पठान के बारे में। तो ये भाई साहब बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जब भी पठान के बारे में बात करते हैं तो सब लोग अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये बातें सुन के डिम्पल कपड़िया मैम कहानी सुनाने लग जाती है और अगले ही पल यहाँ पे 2 साल पीछे की कहानी शुरू होता है और अगले ही पल यहाँ पे पठान को दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज करता है और यहाँ पे डिम्पल कपड़िया मैम जब आती है तो पठान यहाँ पे एक्सरसाइज करता हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पे मैम बोलती है कि सुना है कि तुम्हें चोट लगी है और पठान बोलता है कि हाँ मैम मुझे चोट लगी है। लेकिन यहाँ पे डिम्पल कपड़िया मैम बोलती है कि देखने में तो एकदम फिट लग रहे हो। और यहाँ पे पठान डिम्पल कपड़िया मैम को एक फाइल देता है जो कि उसके अंदर कुछ लोगों का डिटेल्स होता है और पठान बोलता है कि ये लोग अभी भी देश के लिए तोड़ने और टूटने के लिए तैयार है। और ये बात सुन के डिम्पल कपड़िया मैम बोलती है कि क्या करना चाहते हो, इन लोगों को जोड़ के एक यूनिट बनाना चाहते हो। और पठान यहाँ पे इस बोर्ड में जोकर लिखता है, मतलब कि उन टीम का नाम जोकर होगा। और डिम्पल कपड़िया मैम जब अप्रूवल दे देती है तब यहाँ पे जोकर टीम का सारे लोगों का इंट्रोड्यूस होता है
और यहाँ पे पठान और डिम्पल कपाड़िया मैम इस जगह पे खड़े होके वो टीम को आता हुआ देखती है। और यहाँ पे कर्नल को दिखाया जाता है जो कि डिम्पल कपाड़िया मैम के साथ मिसबिहेव से बात करता है। और ये बात सुन के डिम्पल कपाड़िया मैम जैसा ही उनको मारने वाली होती है तब उनको पता चलता है कि ये कर्नल लूथरा नहीं है, ये होलोग्राम है। और ये बात जब डिम्पल कपाड़िया मैम समझ जाती है कि ये कर्नल लूथरा नहीं है, वो कोई होलोग्राम है, वो बात सुन के डिम्पल कपाड़िया मैम यहाँ पे एक्टिंग कर रही है कि मुझे ये पहले से ही मालूम था, इसलिए मैं यहाँ पे कर्नल लूथरा को मारने के लिए उठी, वरना अपना सुपीरियर को कौन मारता है इस तरीके से। और उसी टाइम यहाँ पे रियल का कर्नल लूथरा आ जाता है और आके मैडम के सामने में खड़ा हो जाता है। और उसको देख के डिम्पल कपाड़िया मैम होलोग्राम ही समझती है और उसके पेट बाहर आने पे कमेंट्री कर देती है। और जब पेट में टच करके देखती है तब उसको यकीन आ जाता है। तब वो कर्नल लूथरा उस जगह से गुस्से में जाने लग जाता है और पठान उसे रोक देता है कि सर आप यहाँ पे आ गए हो तो 2 मिनट रुक जाओ, आपको कुछ दिखाना है। और यहाँ पे ये भाई साहब इस डिजास्टर के बारे में समझा रहा होता है कर्नल लूथरा को कि यहाँ पे एसगर्ड शिप किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ, भलाना ढिमकाना। और ये बात सुन के कर्नल लूथरा बोलता है कि मुझे ये सब खबर नहीं मिलता है क्या, मुझे ये सब पहले से ही खबर है। और यहाँ पे पठान बोलता है कि ये सब बोको हराम ने नहीं किया है, यहाँ पे एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप ने किया है जो कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। और ये बात सुन के कर्नल लूथरा मजाक मजाक में बोलता है कि अब टेररिस्ट भी कॉर्पोरेट हो चुका है क्या। पठान बोलता है कि अब वो प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप दुबई में बड़ा कुछ करने वाला है। और उसी वक्त ए मैडम बोलती है कि डार्क नेट से पता चला है कि आउटफिट एक्स नाम का प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप दुबई में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। और वो मैडम बोलती है कि दुबई में कॉन्फ्रेंस होने वाला है और उस कॉन्फ्रेंस में आउटफिट एक्स हमला करने वाला है और उस कॉन्फ्रेंस में इंडिया का 2 साइंटिस्ट रिप्रेजेंट करेगा। और ये बात सुन के कर्नल लूथरा बोलता है कि दुबई का प्रेसिडेंट भी उस कॉन्फ्रेंस में होगा तो उन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये बात सुनकर पठान कर्नल लूथरा को थैंक यू बोलता है और रिप्लाई में कर्नल लूथरा भी उसे थैंक यू बोलता है। और थैंक यू बोलने के बाद कर्नल लूथरा जब यहाँ से जाता है तब पठान कर्नल लूथरा को बोलता है अगर आपकी परमिशन हो तो हमारे साथ हमारे ग्रुप के लोग भी हमारे साथ होंगे। इसमें डिम्पल कपाड़िया मैम बोलती है कि ट्रस्ट मी कर्नल लूथरा, दुबई का प्रेसिडेंट को कुछ नहीं होगा। यहाँ से वो सीन कट हो जाता है और अगले ही पल यहाँ पे दुबई का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कर्नल लूथरा पठान को बोलता है कि प्रेसिडेंट है इसलिए चांस नहीं लिया, प्रेसिडेंट का जो रूट था पहले वो रूट चेंज करके दूसरा रूट से प्रेसिडेंट आएगा। ये बातें पठान को बोलता है कर्नल लूथरा। और यहाँ पे दुबई के ऑफिसर सिक्योरिटी पर्पस के लिए सारे गाड़ी यहाँ पे चेक करता है। कर्नल लूथरा बोलता है कि कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ से स्नाइपर शॉट ले सके। और ये सब बातें सुन के पठान यहाँ पे समझ जाता है कि आउटफिट एक्स दुबई के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला नहीं करने वाला है, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट के ऊपर हमला करने वाला है। और अगले पल यहाँ पे हमारे 2 इंडियन साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। और अगले पल यहाँ पे जिम का एंट्री हो जाता है जो कि सबसे पहले यहाँ पे पैर को दिखाया जाता है और अगले ही पल उसके बॉडी को दिखाया जाता है और अगले ही पल यहाँ पे पूरा बॉडी को ही दिखा देता है। और अगले ही पल यहाँ पे जिम का आंखों को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर को लेके फायर कर देता है और वो मिसाइल इस गाड़ी के साथ आके ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद जिम यहाँ पे अपना गन को निकाल के इन ऑफिसर को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद उस गाड़ी से इंडियन साइंटिस्ट को निकाल लेता है। निकालने के बाद जिम अपना गाड़ी में उन 2 साइंटिस्ट को बैठा देता है, बैठा के यहाँ से ले जाता है। और ये बातें कर्नल लूथरा पठान को फोन में बोलता है और ये बात सुनकर पठान जिम के पीछे में लग जाता है और पहले बार यहाँ पे जिम और पठान का आमने सामने होता है। और अगले पल जिम अपना गाड़ी को लेके पठान के गाड़ी के साथ टकरा देता है। टकराने के बाद वो गाड़ी एकदम उल्ट बाजियाँ खाने लग जाता है और यहाँ पे पठान का गाड़ी चूर चूर हो जाता है और जिम यहाँ पे उसका गाड़ी से नीचे नम जाता है। और पहली बार यहाँ पे जिम का फेस को दिखाया जाता है और मुंह से सीटी बजाता है, ए मेरे वतन के लोगों, ये सीटी बजाता है। और जिम के हाथ में एक पुरस्कार होता है जो कि उसको लेके आगे बढ़ता है। और यहाँ पे पठान को दिखाया जाता है जो कि मुंह से सर से खून ही निकल रहा होता है। और जिम यहाँ पे पठान के सामने में आ जाता है, आके बैठ जाता है और जिम पठान को बोलता है कि बंदे को जिम कहते हैं
और पठान जिम का नाम सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और जिम पठान को बोलता है कि तुमने सोचा था कि जिम तो मर चुका है, लेकिन तुम्हारे सामने मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। और ये सब बातें करने के बाद जिम यहाँ से जाने लग जाता है और पठान की गाड़ी से पेट्रोल निकल रहा होता है और उस पेट्रोल से जिम बंदूक का गोली मार के आग लगा देता है और किसी तरह से उस गाड़ी से पठान और रजा बाहर निकल जाता है। लेकिन ये भाई साहब निकल नहीं पाता क्योंकि उसका पैर फंसा हुआ होता है, तो चाह के भी वो भाई साहब निकल नहीं पाता और वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पे जिम के गाड़ी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और जिम उसके गाड़ी से इंडियन साइंटिस्ट को ऊपर की तरफ मतलब कि हेलीकॉप्टर में उठा देता है। और अगले ही पल यहाँ पे शाहरुख खान भी एक हेलीकॉप्टर लेके आ जाता है और पठान रोप को फंसा देता है हेलीकॉप्टर में ताकि हेलीकॉप्टर जा ना पाए। उस रोप के सहारे पठान झूलता हुआ जिम के पास में आ जाता है और पठान यहाँ पे एक साइंटिस्ट को इस तरीके से बांध के अपने हेलीकॉप्टर की तरफ धकेल देता है। और अगले पल जिम यहाँ पे गुस्से में आके पठान को एक सुपरमैन पंच मार देता है और उसी वक्त उन दोनों के यहाँ पे फाइट हो जाता है। फाइट चलते चलते यहाँ पे कर्नल लूथरा एक वार्डर देता है जो कि बोलता है कि रोड को ब्लॉक करो, और यहाँ पे रोड ब्लॉक हो भी जाता है और गाड़ी इस ब्लॉक के साथ आके टकरा जाता है और पठान और जिम दोनों इस रोप में झूल जाता है। झूलने के बावजूद यहाँ पे वो दोनों फाइट करता हुआ दिखाया जाता है। फाइट करते करते इस ट्रक के ऊपर में आ जाता है। वो दोनों ऊपर में आने के बाद भी यहाँ पे फाइट करता है। फाइट करके यहाँ पे जिम उस रोप को पकड़ के इस जगह पे इस तरीके से अटका देता है ताकि हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी हिल ना पाए। अब जिम यहाँ पे पठान को बोलता है कि अब 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पे इस बिल्डिंग के साथ आके टकरा जाएगा और टकराने के बाद कितना सारा मासूम लोगों का जान जाएगा। तो जिम पठान को बोलता है कि क्या तुम चॉइस करोगे, कुर्बानी या कॉमन सेंस। तो यहाँ पे पठान हेलीकॉप्टर का पायलट को बोल देता है कि गार्ड को खोल दो। तो यहाँ पे वो रोप का गार्ड खोल देता है और हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है और जिम वो रोप को पकड़ लेता है। पकड़ के यहाँ से इस तरीके से झूलता हुआ चला जाता है और अगले पल यहाँ पे इंडिया का सीन दिखाया जाता है। पठान यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया और कर्नल लूथरा को जिम के बारे में बताया और कर्नल लूथरा जिम के बारे में सुन के परेशान में गिर जाता है और बोलता है कि किसी का मौत का यकीन भी नहीं कर सकते। और ये बात सुन के डिम्पल कपाड़िया मैम कर्नल लूथरा को पूछती है कि जिम रॉ में था। और ये बात सुन के कर्नल लूथरा बोलता है कि कबीर और जिम हमारे 2 बेस्ट एजेंट थे और काफ़ी सिमरल भी थे। तो वो बात सुन के यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया मैम कर्नल को पूछती है तो फिर क्या हुआ, व्हाट्स गॉन रॉन्ग। कर्नल लूथरा बोलता है कि जिम को अफ्रीकन टेररिस्ट पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद यहाँ पे जिम को बहुत ही टॉर्चर किया जाता है और वो टेररिस्ट जिम के जान के बदले 10 करोड़ रुपया डिमांड करता है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं करते। टेररिस्ट जिम को बोलता है कि तुम्हारा सरकार तुमसे प्यार नहीं करते, इसलिए तो रुपया नहीं दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। और वो टेररिस्ट जिम की वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वाइफ के सर में बंदूक तान देता है और सर से टान के उसके पेट में, जो कि प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बंदूक तान देता है। और अगले ही पल देखते ही देखते वो टेररिस्ट AK-47 गन लेके पेट में गोलियों का बरसात कर देता है। और यहाँ पे जिम चिल्लाता हुआ दिखाया जाता है, चाह के भी कुछ नहीं कर पाया बेचारा। यहाँ पे कर्नल लूथरा बोलता है कि जिम का बॉडी कभी नहीं मिला और जिम को वीर पुरस्कार भी दिया गया और वो पुरस्कार रिसीव करने के लिए उसका अंकल आया था। अब वो उसका अंकल कौन था ये मूवी में नहीं बताया। पठान यहाँ पे कर्नल लूथरा को बोलता है कि जिम के परिवार को बचाने के लिए टेररिस्ट ने जो 10 करोड़ रुपए डिमांड किया था वो गवर्नमेंट ने नहीं दिया। अगर जिम की जगह कोई मिनिस्टर की फैमिली होता तो। ये बात सुनकर कर्नल लूथरा बोलता है कि कमजोर लोग घुटने टेक देते हैं पठान बोलता है कि मैंने आंखों में देखा है जिम का सही गलत अच्छे बुरा का फर्क है। आपके एक फैसले ने उनका सारा गुनाह माफ कर दिया और अब वो नहीं रुकेगा। यहाँ पे पठान एक लीड चेक करने को देता है इस मैडम को डार्क नेट में और मैडम का मुंह से एक आवाज़ निकलता है जो कि होता है रक्त बीज। और पठान इस भाई साहब को बोलता है कि दुबई का लाशें आइडेंटिफाई हुई और ये भाई साहब बोलता है कि हाँ सर, बहुत सारे एक्स सोल्जर थे,
कुछ दिन पहले उन सारे सोल्जर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ है। और पठान बोलता है कि सारे पैसा क्या एक ही अकाउंट से डिपॉजिट हुआ है? और ये भाई साहब बोलता है कि हाँ, एक पाकिस्तानी डॉक्टर जिसका नाम है रूबीना मोहसिन। पठान यहाँ पे बोलता है कि ये मैडम अभी कहाँ पे है? तो ये मैडम बोलती है कि वो मैडम फ्लाइट लेने के लिए चेक इन किया। तो पठान यहाँ पे पूछता है कि कहाँ का? तो मैडम ने बोलती है कि स्पेन। और अगले ही पल यहाँ पे स्पेन में ये सॉन्ग गाया जाता है जो कि ओब्वियसली आप लोग ने सुना ही होगा। और यहाँ पे पठान रूबीना का पीछा करते करते इस जगह पे आ जाता है। और रूबीना जब इस स्विमिंग पूल में आती है तब यहाँ पे जिम को दिखाया जाता है। और देख के पठान का होश उड़ जाता है, सोचता है कि इस मैडम के साथ जिम क्या कर रहा है। और यहाँ पे पठान को इतने सारे लोग मिलके घेर लेता है। और अगले ही पल यहाँ पे जिम पूल से ऊपर उठ के इस तरफ आता हुआ दिखाया जाता है। और इस साइड से भी यहाँ पे जिम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसका एक्चुअल में बॉडी को दिखाया जाता है। और अब यहाँ पे जिम और पठान के बीच में बातें होता है। बातें होने के बाद यहाँ पे पठान के हाथों को बांध दिया जाता है। और जिम यहाँ पे पठान को एक पोजीशन ऑफर करता है। और ये बात सुनकर पठान जिम को बोलता है कि मैं भी तुझे एक पोजीशन ऑफर करता हूँ। एक 6 फीट का खड्डा है, उसमें लेटने का पोजीशन। ऐसे ही नंगे पुंगे जाओगे या घसीट के ले जाऊं? जिम यहाँ पे पठान को बोलता है कि जॉइन अस पठान, बी रिच बी पावरफुल। ये बात सुनकर पठान जिम को बोलता है कि अंग्रेजी में गाली दूं या देसी में समझाऊं? जिम यहाँ पे बोलता है कि चेयर अप गाइस। मुझे मालूम था कि पठान नहीं मानेगा। जिम पठान को बोलता है कि सॉरी पठान, मेरे साथ नहीं तो मेरे खिलाफ तुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात बोल के जिम यहाँ से जाने लग जाता है। और उसके पीछे में उसका राइट हैंड भी होता है। जिम हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रूबीना पठान को बोलती है कि सॉरी पठान, नथिंग पर्सनल। तो पठान बोलता है कि रियली? और देखते ही देखते रूबीना के हाथ में जो ग्लास था वो ग्लास को यहाँ पे तोड़ देती है। और तोड़ के उन गुंडों के साथ फाइट करने लग जाती है। और फाइट करने के बाद पठान को वहाँ से लेके भाग जाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा बंदूकबाजी भी होता है जिससे रूबीना को एक गोली भी लग जाती है। और रूबीना के पेट से खून निकलता हुआ देखते पठान को गुस्सा आ जाता है। और गुस्से में बंदूक लेके गुंडों को मारने लग जाता है। और मारने के बाद दौड़ते दौड़ते इस पहाड़ से कूद के पानी में जंप कर देता है। और अगले ही पल रूबीना अपना बचपन का सपना देखती है कि कैसे उसका बाप को पाकिस्तानी आर्मी पकड़ के लेके जाती है और किस तरीके से टॉर्चर करती है उसके बाप के ऊपर। और अगले ही पल यहाँ पे रूबीना का आंख खुल जाता है। और यहाँ पे पठान रूबीना को बोलता है कि सिर्फ 18 घंटों से बेहोश थी, थोड़ी देर और लेट जाओ। रूबीना इस शराब को देख के इशारा करती है, मतलब कि एक्चुअल में रूबीना उस शराब को पिएगी। और अगले पल पठान रूबीना के लिए एक गिलास फुल शराब भर के लेके आ जाता है। और रूबीना पूरा गिलास एक सांस में ही पी जाती है। और पठान से बोलती है कि इससे सस्ता शराब तुम्हें और नहीं मिली। और पठान बोलता है कि क्या है कि ऐसा है कि जैसा हमारा बजट नहीं है, बट सीरियसली तुमने हमारी जान क्यों बचाई? तो उसके जवाब में रूबीना बोलती है कि तुम्हारे गुड लुक्स और पर्सनालिटी काफ़ी नहीं है। तो पठान बोलता है कि नॉर्मली तो काफ़ी होता है। रूबीना बोलती है कि रक्त बीज, क्या जानते हो तुम रक्त बीज के बारे में? तो पठान यहाँ पे बोलता है कि रक्त बीज एक राक्षस था जो कि उसका खून जहाँ पे भी गिरता एक और रक्त बीज पैदा हो जाता, तो उसको मारना नामुमकिन था। तो रूबीना बोलती है कि रक्त बीज जो भी है रसिया में है और 7 दिन बाद जिम रक्त बीज की डिलीवरी लेगा और उसके बाद जो होगा बहुत बुरा होगा। यहाँ पे डिम्पल कापड़िया मैम पठान को बोलती है कि एक आईएसआई एजेंट ने बोला कि रसिया में रक्त बीज है जो कि जिम को चाहिए, तुम जानते हो कि वो क्या है? और पठान बोलता है कि नहीं मैम। और पठान डिम्पल कापड़िया मैम को जैसे तैसे करके मना ही लेता है रसिया जाने के लिए। और अगला सीन रसिया का दिखाया जाता है। रसिया में पठान और रूबीना इस होटल में रहती है। और यहाँ पे पठान विंडो का पर्दा साइड करता है जो कि इस टावर को दिखाया जाता है, जो कि इस टावर का नाम है वस्क्वेस टावर। इस टावर के 92 फ्लोर में दुनिया का सबसे सिक्योरेट वॉल्ट होता है, जो कि इस वॉल्ट को दुनिया का कोई भी धमाका तोड़ नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता, फुटा नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। ठीक है, ये अंकल और ये आंटी को दिखाया जाता है
जो कि इस अंकल के पास एक ताला होता है और इस आंटी के पास एक चाबी होता है, जो कि वो दोनों जब भी कनेक्ट होगा तब जाके ही वो वॉल्ट खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। और तब यहाँ पे पठान बोलता है कि प्रॉब्लम ये है कि वॉल्ट से 12 किलोमीटर दूर में ग्रेगोर अंकल के पास में ताला होता है और चाबी 16 किलोमीटर दूर कारेन अंकल के पास में होता है, और दोनों वापस वॉल्ट के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ताला और चाबी को चुरा के टोटल 10 मिनट के अंदर वॉल्ट में पहुंचना होगा, और अगर 10 मिनट में ऐसा ना हुआ तो टोटल डोर लॉक हो जाएगा, और उसके बाद किसी चीज़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे चाबी हो चाहे ताला हो, किसी से भी लॉक नहीं खुलेगा। वॉल्ट का ताला खोलने के लिए एक और ताला खोलना पड़ेगा, और इस ताला खोलने के लिए ग्रेगोर अंकल के हाथ का फिंगरप्रिंट चाहिए, तब जाके ही खुलेगा। और इस डिस्को में रूबीना मैम इस ड्रेस में इस तरीके से आती है, और वो अंकल का हाथ को लेके रूबीना मैम अपना जांघों में इस तरीके से बैठा देती है, ताकि ग्रेगोर अंकल का हाथ का फिंगरप्रिंट आसानी से बैठ पाए। फिंगरप्रिंट लेने के बाद रूबीना मैम इस रास्ते से यहाँ से जाती हुई दिखाई जाती है, और जाते ही जाते पठान यहाँ पे आ जाता है और रूबीना इस तरीके से डर जाती है। रूबे अपना टांग ऊपर की तरफ उठाती है और बोलती है कि अपने हाथ से फिंगरप्रिंट को निकाल लो, और पठान और रूबे का जांघों से वो फिंगरप्रिंट निकाल लेता है। कैरन आंटी खाते वक्त नींद की गोली भी खा चुकी थी, इसलिए यहाँ पे बेहोश है, और पठान उसके विंडो से रूम के अंदर आ जाता है। पठान कैरन आंटी का हाथ का फिंगरप्रिंट यहाँ पे ले लेता है, और लेते वक्त यहाँ पे कैरन आंटी नींद से उठ जाती है, और उसी वक्त पठान कैरन आंटी को यहाँ पे तू है मेरी किरण एक गाना सुना के सुला देता है। और पठान जब यहाँ से चला जाता है तब यहाँ पे कैरन आंटी का अच्छे से नींद टूट जाता है, तब पठान वहाँ पे होता ही नहीं। रूबीना और पठान यहाँ पे बैठ के खाता हुआ दिखाई जाता है, और रूबीना यहाँ पे पठान को बोलती है कि ये जगह तुमने चुना है, और पठान बोलता है कि नहीं, हमारे पायलट ने चुना है। तो रूबीना बोलती है कि ठीक है, अब वो पायलट कहाँ है। तो यहाँ पे इन दोनों पायलट को दिखाया जाता है, जो कि नशा में धुत होता है, और यहाँ पे इस मैडम को देख के पठान बोबल बोलता है, लेकिन एक्चुअल में वो बोबल नहीं और रूबल होता है। यहाँ पे रुबाई पठान को बैंडेजेस बदलने के लिए बोलती है, और पठान और रुबाई का बैंडेजेस बदलने लग जाता है। तब यहाँ पे रुबाई पठान को बोलती है कि पठान तुम क्या एक मुसलमान हो। तब यहाँ पे पठान बोलता है कि पता नहीं रुबाई, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ, या फिर क्यों मुझे मेरे बाप माँ ने एक मूवी थिएटर में छोड़ के चले गए। और ये बात सुन के रुबाई दुखी हो जाती है और आई एम सॉरी बोलती है। और यहाँ पे रुबाई मजाक मजाक में पठान को बोलती है कि वो कौन सी पिक्चर थी जिसके थिएटर में तुम्हें मिले थे। यहाँ पे दीपिका पादुकोण यानी कि रुबाई पठान से बोलती है कि तुम एक लावारिस थे, लावारिस से खुदा गवाह कैसे हो गए। ये सवाल सुन के पठान रुबाई को बोलती है कि 2002 में यूएसए आर्मी के साथ हमारा पहला ज्वाइंट मिशन था, हमारा पहला मिशन। और अगले ही पल यहाँ पे अफगानिस्तान को दिखाया जाता है, यूएसए मिलिट्री बेस अफगानिस्तान, जो कि यूएसए का एक बेस है, मिलिट्री बेस, ठीक है। यूएसए आर्मी के सामने में इस बंदे का फोटो आता है, जो कि यूएसए आर्मी का मेन टारगेट होता है कि इन बंदे को मार गिराना है, जो कि तालिबान का मेन लीडर होता है, इनको मार गिराना मेन प्रायोरिटी है। और अगले ही पल यहाँ पे इस ड्रोन को दिखाया जाता है, जो कि इस ड्रोन में मिसाइल होता है, इस मिसाइल से उस तालिबानी लीडर को मार गिराने वाला है यूएसए आर्मी का सिपाही लोग। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि उस ड्रोन से एक मिसाइल लॉन्च कर देता है यूएसए का आर्मी, ठीक है। मतलब कि उस तालिबानी लीडर को मारने के लिए उस ड्रोन से एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। और अगले ही पल पठान यहाँ पे बोलता है कि यूएसए का आर्मी जिसको मारने के लिए मिसाइल लॉन्च किया है वो गलत आदमी है, जो कि ये अंकल एक मौलवी है और बच्चों को यहाँ पे कुरान वगैरह पढ़ाता है मस्जिद में। और ये बात जब शाहरुख खान यानी कि पठान को मालूम होता है, तब यहाँ पे बचाने के लिए वो यहाँ पे दौड़ता दौड़ता आ रहा है, और उनके पीछे में इतने सारे लोग अपने जान बचा के यहाँ से भागने वाला होता है। भाग रहा है यहाँ पे शाहरुख खान बचाने के लिए जा रहा है, और वो मिसाइल ब्लास्ट होने में यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट के अंदर वो मिसाइल ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे यूएसए आर्मी को लग रहा है कि वो मिसाइल ये तालिबानी लीडर के वहाँ पे जाके ब्लास्ट होगा, लेकिन वो मौलवी के वहाँ पर जाके ब्लास्ट होने वाला है। दौड़ते दौड़ते पठान उस मौलवी का पॉकेट से मोबाइल को ले लेता है। अब पठान मौलवी का मोबाइल क्यों ले लेता है,
क्योंकि यूएसए आर्मी इस मौलवी का मोबाइल का जीपीएस से मिसाइल को कनेक्ट कर देता है। मतलब कि ये मोबाइल जहाँ पे भी होगा मिसाइल वहाँ पे जाके ब्लास्ट होगा, ठीक है। और अगले ही पल यहाँ पे शाहरुख खान दौड़ते दौड़ते जाके वो मोबाइल ले लेता है, लेके वहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि मोबाइल को फेंके कहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे भी फेंकेगा मिसाइल वहाँ पे आके ब्लास्ट होगा। तो देखते 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 वो यहाँ पे ऊपर की तरफ, मतलब कि आसमान की तरफ यहाँ पे मोबाइल को लौका के फेंक देता है। और देखते देखते वो मिसाइल आते 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 वो मोबाइल के साथ आके टकरा के यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पे कोई भी बंदा, कोई भी कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे पठान ही होता है और कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ पठान को ये दिखाया जाता है जो कि उसको ब्लास्ट की वजह से यहाँ पे थोड़ा जख्मी हो जाता है। और जख्मी होने के बाद यहाँ पे पठान रुबाई को बोलता है, और यहाँ पे पठान बोलता है कि मैं 1 महीने से कोमा में था और ऐसा एक भी दिन नहीं था कि वहाँ के लोग हमारा जान के लिए दुआ ना मांगा हो। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि दीपिका पादुकोण यानी कि रुबाई बहुत ही इमोशनल हो जाती है पठान के बातें सुन के, और ऑब्वियसली बात होना भी चाहिए। और अगले ही पल यहाँ पे दिखाया जाता है कि पठान इस जगह पे बैठा हुआ है छोटे छोटे बच्चों के साथ, और ये आंटी पठान के हाथ में एक ताबीज बांध देती है। और यहाँ पे ये आंटी बोलती है कि बाखुदा किसी पठान माँ ने तुम्हारे जैसे बहादुर बच्चे नहीं पैदा की होगी। और अगले पल वही आंटी पठान के नाम रखती है। सबसे पहले पठान नाम इस आंटी ने ही रखा था शाहरुख खान का, मतलब कि यहाँ पे पठान नाम ये आंटी रखती है, ठीक है, क्लियर। और ये बात सुन के यहाँ पे दीपिका पादुकोण थोड़ा सा स्माइल देती है, क्योंकि उसे भी पता चला कि पठान नाम एक्चुअल में कहाँ से आया था, ठीक है। और यहाँ पे पठान बोलता है कि मैं जहाँ कहीं पे भी हूँ ईद के टाइम हमारे लोगों के साथ ईद मनाऊं, ये उसका ख्वाहिश है। और अगले ही पल वो सीन कट हो जाता है और शाहरुख खान इस जगह पे बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि वो अंकल का ऑफिस है। और यहाँ पे इस मैडम को दिखाया जाता है, कैरन मैडम को। ये मैडम वॉशरूम में जाती हुई दिखाई जाती है। वॉशरूम के अंदर वो मैडम चली जाती है और जाने के बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि पहले से यहाँ पे रुबाई मौजूद होती है। और यहाँ पे रुबाई उस मैडम को मार के और वो मैडम को बेहोश करने के बाद उस मैडम का जिस तरीके से हुलिया था, उस हुलिया सिर्फ वो हुलिया यहाँ पे दीपिका पादुकोण यानी कि रुबाई डिट्टो कॉपी कर लेती है। और कॉपी करने के बाद यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे पठान उस अंकल का आईडी कार्ड यहाँ पे चुरा लेता है। क्यों चुराता है? क्योंकि वो आईडी कार्ड लेके उस अंकल को वापस में प्रवेश कर सके। और यहाँ पे दीपिका पादुकोण यानी कि रुबाई उस मैडम को वापस में जाके उस मैडम का हाथ का फिंगरप्रिंट इस लॉकर में सेट खिला के इस लॉकर में देके लॉकर को खोल देती है। और यहाँ पे पठान को दिखाया जाता है कि वो अंकल को वापस में पेट के फिंगरप्रिंट देके ये लॉकर को भी खोल देता है। और खोलने के बाद ताला और चाबी को दोनों निकाल लेती है। निकालने के बाद 10 मिनट टाइम होता है, ठीक है, ये बात नोटिस कर लीजिए, 10 मिनट। और अगले पल यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये गार्ड यहाँ पे दीपिका पादुकोण को देख लेता है। और देखने के बाद क्या है, यहाँ पे रुबाई एक लात मारता है इस बंदे को और ये बंदा बेहोश हो जाता है। वाह भाई, क्या खाते हो जो कि बेहोश हो जाते हो। और यहाँ पे रुबाई को दिखाया जाता है कि रुबाई अपना ड्रेस पोशाक चेंज करके इस तरीके से ड्रेस पोशाक पहन लेती है और पहनने के बाद एकदम बिल्कुल ऊपर टेरेस के ऊपर आ जाती है। और आने के बाद उसके सामने में ये जो मशीन है वो मशीन को देखो, देख लिया। और अगले पल यहाँ पे पठान को भी दिखाया जाता है कि जो कि पठान भी अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। ड्रेस चेंज करने के बाद वो भी टेरेस के ऊपर उड़ जाता है और उठने के बाद उसके सामने भी ऐसा एक मशीन होता है। और यहाँ पे दीपिका पादुकोण को दिखाया जाता है कि उस मशीन से एक एयर बलून निकाल लेती है। और यहाँ पे पठान भी उस मशीन से एक लाल कलर का एयर बलून निकाल देता है। अब ये दोनों बलून क्यों निकाला है ये तो आगे ही पता चलेगा, तो इस वीडियो को जरा से भी स्किप मत कीजिएगा। और आगे इस पायलट को दिखाता है जो कि एक प्लेन को लेके आ जाता है। और अगले ही पल एक और पायलट को दिखाता है जो कि एक और प्लेन को लेके आ जाता है। ये दोनों पायलट को पहचाना, इससे पहले पठान और रुबाई खाना खाते वक्त इन दोनों को पहले मिल चुकी थी। और यहाँ पर इस पायलट को दिखाया जाता है कि वो प्लेन को चलाते वक्त भी यहाँ पे शराब खाता है। वाह। और यहाँ पे ये प्लेन उस एयर बलून को कैच कर लेता है और यहाँ पे रुबाई रोप के सहारे यहाँ पे उड़ते हुए चली जाती है। और यहाँ पे पठान इस पायलट को बोलता है कि रोप को खोल दो। और ये जब पायलट रोप को खोलने जाता है तब यहाँ पे दिखाता है कि ये मशीन खराब हो चुका है, इसलिए रोप नहीं खुल रहा है।
तो पठान यहाँ पे रुबाई को बोलता है कि उस बिल्डिंग के सामने में जब आओगे तब वो रोप को चाकू के सहारे काट देना। और रुबाई जब उस बिल्डिंग के ऊपर आती है तब जैसा ही रोप को काटने वाली होती है तब वो काट नहीं पाती। क्यों नहीं काट पाती? क्योंकि वो पायलट नशे में धुत था, इसीलिए वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और अगले ही पल पठान इस दूसरे पायलट को बोलता है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। और ये पायलट बोल भी देता है कि ठीक है। और अगले पल दिखाया जाता है कि दो प्लेन एकदम आपस में भिड़ जाता है। ऐसा क्यों भिड़ा? क्योंकि यहाँ पे पठान ने बोला था पहले, इसलिए। और पठान का प्लेन रुबाई का प्लेन के एकदम ऊपर के लेके जाते जाते वो पायलट रोप को खोल देता है पठान का। और अगले ही पल यहाँ पे पठान उड़ता हुआ रुबाई का रस्सी यानी कि रोप को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद जब वो बिल्डिंग के ऊपर में आ जाता है तब पठान वो रस्सी को काट देता है। वो बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे गिर जाता है। और गिरने के बाद वो एकदम सड़कते गड़कता नीचे गिर रहा होता है। और गिरते गिरते यहाँ पे वो अपना बैग से एक मैग्नेट निकालता है। और निकालने के बाद वो इस तरीके से नीचे आने लग जाता है। इस सीन को देखकर आप लोगों को कुछ याद आया? ये धूम 3 का सीन जैसा नहीं है? और यहाँ पे ये दोनों शीशा को इस तरीके से काट देती है ताकि वो दोनों इस बिल्डिंग के अंदर आ सके। और अगले पल दिखाया जाता है कि वो दोनों इस बिल्डिंग के अंदर आ चुकी है और आके इस बोल्ट के सामने की तरफ जाता हुआ दिखाया जाता है। उस बोल्ट के सामने में जाके वो दोनों ताला और चाबी दोनों आपस में कनेक्ट करने के बाद वो बोल्ट यहाँ पे खुल जाता है। बोल्ट खुलने के बाद वो दोनों आगे जाता है और आगे जाने के बाद स्क्रीन में कुछ यहाँ पे टच या टाइप करता है। टाइप करने के बाद जमीन के नीचे एक और रूम होता है। और जब नीचे आ जाता है पठान तब आके इस चीज को ले लेता है जो कि यही होता है रक्त बीज। इस चीज को लेने के बाद पठान जब ऊपर की तरफ आता है, ऊपर आने से पहले यहाँ पे रुबाई उसको बोलती है कि पठान तुम्हारे हाथ में जो है वो मुझे दे दो पहले, तब जाके ऊपर आओ। और पठान यहाँ पे रुबाई को वो चीज दे देता है। और देने के बाद जब ऊपर की तरफ आता है तब यहाँ पे रुबाई पठान को बोलती है कि पठान आई एम सॉरी। ये बात जब बोलती है तब यहाँ पे पठान समझ जाता है कि मेरा ये लग गया। और यहाँ पे रुबाई वो पाइप को इस तरीके से जला देती है। और पाइप जब जल जाता है पूरा जलने के बाद यहाँ पे पठान इस तरीके से नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरते गिरते इन दोनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि पहले से इन दोनों कैसे प्लान किया हुआ था कि पठान को किस तरीके से फंसाना है, किस तरीके से रस्सियाँ लेके जाना है और किस तरीके से रक्त बीज चुराना है। इस तरीके से पहले ही प्लान किया हुआ था। और यहाँ पे पठान को दिखाया जाता है कि वो नीचे गिर गया है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। और अगले ही पल यहाँ पे प्रेजेंट डे यानी कि आज का दिन दिखाया जाता है। और प्राइवेट जेट के अंदर यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया मैम को दिखाया जाता है जो कि वो घड़ी को देख रही होती है। और अगले ही पल फिर से फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ब्लैक प्रिजन मतलब कि एक जेल होता है। उस जेल में यहाँ पे पठान को टॉर्चर किया जाता है रसिया आर्मी के द्वारा। और इसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि हाथ की उंगली को भी नहीं छोड़ा जाता, हाथ की उंगली भी उखाड़ लिया जाता है। इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और यहाँ पे ये जो जनरल है वो जनरल पठान से सच्चाई उगलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे पठान कुछ भी नहीं बोलता। और पठान इस जनरल को बोलता है कि तेरा हिंदी तो बहुत अच्छा है, तो तेरी माँ इंडिया गई थी क्या? ये बात सुन के ये जनरल बहुत गुस्सा होता है और पठान को दोबारा से मारने लग जाता है। और अगले पल यहाँ पे डिम्पल कापाड़िया मैम आती है पठान को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब कि यहाँ पे रसिया का जनरल डिम्पल कापाड़िया मैम को बुलाता है कि ये पठान आपका बंदा है या फिर कोई और है, इसलिए यहाँ पे डिम्पल कापाड़िया मैम आती है। और अगले पल यहाँ पे पठान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरा हालत हुआ होता है। इतना बुरा हालत है कि वो ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ है। और अगले पल यहाँ पे डिम्पल कापाड़िया मैम पठान को देख के बोलती है कि नहीं, ये हमारा बंदा नहीं है। और डिम्पल कापाड़िया मैम का बात सुन के ये जनरल बोलता है कि अगर ये आपका बंदा नहीं है तो मैं इसको इतना टॉर्चर करूँगा कि टॉर्चर करते करते वो मर जाएगा। ये बात सुन के डिम्पल कापाड़िया मैम बोलती है कि उसको टॉर्चर करके मारना है तो मार दो, अगर टॉर्चर करने के बाद भी अगर ना मरे तो मेरी तरफ से 2 और गोली मार देना। ये बात सुन के पठान यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो जाता है
क्यों गुस्सा हो जाता है? क्योंकि पठान एक्चुअल में डिम्पल कपाड़िया मैम के अंडर में ही काम करता है, एक रॉ एजेंट है और उसके बारे में यहाँ पे बोल रही है वो कि अगर बचे तो 2 गोली और तान देना। इसलिए यहाँ पे पठान इस तरीके से गुस्सा हो जाता है। और अगले ही पल यहाँ पे इस ट्रेन को दिखाया जाता है, जो कि वो ट्रेन इस टनल के अंदर जाता हुआ दिखाया जाता है और ट्रेन का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि इतने सारे कैदी होता है। ये जो सारे बंदे लोग हैं वो सारे कैदी हैं, ठीक है। और अगले ही पल ये जो ऑफिसर है, वो यहाँ पर रसिया ऑफिसर है, वो ऑफिसर उन सारे कैदियों का हथकड़ी को खोल देता है और खोल के डिब्बे के अंदर भर देता है। और हथकड़ी खोलने के साथ साथ उन कैदियों को चाकू वगैरह भी देता है। और क्यों देता है ये मैं बाद में बोलता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगले पल यहाँ पे पठान के बारी जब आता है कि मेरे भी हथकड़ियाँ खोलो, पठान यहाँ पर बोलता है, तो वो रशियन ऑफिसर पठान का हथकड़ी नहीं खोलता और वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद उस डिब्बे को लॉक कर देता है। और पठान जब उस डिब्बे के अंदर आता है तब यहाँ पर इतने सारे बंदे को देख के थोड़ा सा चौंक जाता है। और यहाँ पे इतने सारे बंदे लोग, गुंडे लोग यहाँ पे इतने गुस्से में हैं, जो कि यहाँ पे शाहरुख खान यानी कि पठान को मर्डर करने वाला है। इन सारे गुंडे के हाथ में किसी के पास चाकू है, तो किसी के पास रॉड है, तो किसी के पास जंजीर है। और उन लोगों के बीच में एक और बंदा आता है पठान को मारने के लिए। और यहाँ पे पठान के हाथ में जो हथकड़ी होता है, वो हथकड़ी यहाँ पे लॉक होता है, ठीक है। और 1 सेकंड से भी कम टाइम में यहाँ पर हथकड़ी को इस तरीके से पठान खोल देता है। अब बिना चाबी के हथकड़ी यहाँ पे पठान किस तरीके से खोल देता है, एक किसी को भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा। और पठान के सामने में जो गुंडा है, वो गुंडा यहाँ पे पठान के ऊपर हमला कर देता है। और जैसा ही हमला करने वाला होता है तो पठान उस बंदे को ही वो जंजीर लेके इस तरीके से हमला कर देता है। और यहाँ पे दिखाई देता है कि उस बंदे का इस तरीके से गला को तोड़ देता है पठान। और अगले ही पल उन सारे कैदी, मतलब कि उन सारे गुंडे लोग पठान को मारने के लिए आता है और खुद यहाँ पे मार खा लेता है। और यहाँ पे फाइट करते करते पठान यहाँ पे बहुत ही थक जाता है, तो यहाँ पे टाइम आउट मांगता है कि प्लीज टाइम आउट, टाइम आउट। और यहाँ पे टाइम आउट ये सारे लोग नहीं देता है। ये सारे लोग मिलके पठान को जैसा ही मारने वाला होता है, तभी एक ऊपर से ट्रेन के डब्बे के ऊपर से एक आवाज आता है। तो ये आवाज किसका है आप लोगों को मालूम है? आप लोग गेस्ट कीजिए, ये आवाज किसका है, कौन है? ये सारे लोग मिलकर सोच में गिर जाता है कि ऊपर में आखिरकार है कौन। पठान भी यहाँ पे सोच में गिर जाता है कि है कौन ऊपर में। और अगले ही पल यहाँ पे दिखाया जाता है एक गमछे को, और ऊपर से नीचे में आता है कौन, हमारा सल्लू भाई। यहाँ पे सलमान खान यानी कि टाइगर का एंट्री होता है पठान में। और टाइगर के हाथ में एक कॉफी होता है। और टाइगर जब उन सारे लोगों को मार देता है और मारने के बाद यहाँ पे पठान के सामने में आता है कॉफी लेके। टाइगर जब पठान को कॉफी देता है तो टाइगर उसको बोलता है कि तू कॉफी शॉप में बैठा था वहाँ पर। और टाइगर बोलता है कि हाँ, मैं तेरे लिए वहाँ पर वेट किया था। अब इसका फुल स्टोरी टाइगर 3 में दिखाया जाएगा, तो टाइगर 3 बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगले ही पल यहाँ पे टाइगर कॉफी के साथ पेन किलर भी देता है पठान को कि पठान ये पेन किलर खा ले। तो यहाँ पे पठान टाइगर को बोलता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो भी यहाँ पे पेन किलर खा लेता है पठान। और अगले ही पल यहाँ पे टाइगर इन सारे गुंडे लोगों का फिर से धुलाई करने लग जाता है। और यहाँ पे पठान टाइगर को बोलता है कि टाइगर तू उस बंदे से दूर रहो। तो यहाँ पे टाइगर पठान को बोलता है कि क्यों भाई, इस बंदे से दूर क्यों रहूं मैं? तो पठान बोलता है कि उसके पास एक बम है। तो टाइगर बोलता है कि क्या हुआ बम है? तो यहाँ पे पठान बोलता है कि उसका जो बम का पिन है वो मेरे पास है। तो यहाँ पे टाइगर बोलता है कि तेरा पिन करने का आदत कब जाएगा? और ये बोलने के बाद यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टाइगर और पठान को इतना सभी कुछ नहीं आता। और यहाँ पे टाइगर और पठान दोनों मिलके रशियन आर्मी को यहाँ पे मार गिरा देता है। और अगले पल दिखाया जाता है कि आसमान से एक हेलीकॉप्टर आता है। और यहाँ पे टाइगर पठान को बोलता है कि तेरे लिए आया है शायद। तो पठान बोलता है कि नहीं, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए आया है। अब इसका भी बैक स्टोरी टाइगर 3 में ही मालूम चलेगा कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर एक्चुअल में यहाँ पे क्यों आया था, किसको मारने के लिए आया था। और यहाँ पे पठान टाइगर को बोलता है कि क्या करे, भागे? तो यहाँ पे टाइगर बोलता है कि पहले फुर्सत से भागते हैं यहाँ से। और यहाँ पे वो दोनों भागने लग जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो हेलीकॉप्टर से एक मिसाइल लॉन्च कर देता है पठान और टाइगर को मारने के लिए।
और वो दोनों भागते 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 यहाँ पे दिखाया जाता है कि टनल के अंदर चला जाता है और वो मिसाइल यहाँ पे टनल के साथ आके टकरा के यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टाइगर और पठान को कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो दोनों वहाँ पे भागते भागते टनल के अंदर चला जाता है और ये मिसाइल टनल के बाहर में यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए पठान और टाइगर को कुछ नहीं होता। और यहाँ पे पठान टाइगर को बोलता है कि तू डर गया था ना, तू डर गया था, मुझे मालूम था। और यहाँ पे टाइगर बोलता है कि हाँ मैं डर गया था, लेकिन तेरे लिए डरा था। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है कि दो रशियन आर्मी दो इतना बड़ा मशीन गन लेके फायर करने लग जाता है पठान और टाइगर को। लेकिन यहाँ पे पठान और टाइगर को कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन दोनों के सामने में दो रशियन आर्मी होता है और जो भी गोली लगता है वो दोनों रशियन आर्मी को लगता है, उन दोनों को एक भी नहीं गोली लगता। इसीलिए वो दोनों बच जाता है। और यहाँ पे ये दोनों टाइगर और पठान वो दोनों रशियन आर्मी को गोली मार देता है और वो दोनों मर जाता है। और अगले पल यहाँ पे फिर से वो हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है। और अब यहाँ पे ये दोनों क्या करता है कि वो दोनों मशीन गन वो दोनों ले लेता है और लेके हेलीकॉप्टर को ऊपर यहाँ पे फायर करने लग जाता है। और फायर करते करते यहाँ पे दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर में यहाँ पे आग पकड़ लेती है और हेलीकॉप्टर यहाँ पे इस बैरेज में आके इस जगह पे ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के कारण ये ब्रिज टूट जाता है और टूटने के बाद पठान और टाइगर समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो हमारा मौत तो निश्चित है। तो यहाँ पे टाइगर और पठान भागने लग जाता है और यहाँ पे टाइगर पठान को बोलता है कि भाग पठान भाग। ये जो डायलॉग है ये डायलॉग करण अर्जुन का डायलॉग है जो कि उसमें बोला था कि भाग अर्जुन भाग। और यहाँ पे टाइगर बोलता है कि भाग पठान भाग। तो डायलॉग तो सेम है। तो इस डायलॉग से कर्ण अर्जुन मूवी का रेफरेंस है, ठीक है। और अगले पल यहाँ पे भागते भागते वो दोनों जंप कर देता है और जंप करने के बाद इस जगह पे आके ये जो चीज़ है वो चीज़ को यहाँ पे पकड़ लेता है। पकड़ने से इन दोनों का जान बच जाता है। जान बचने के बाद वो दोनों यहाँ पे खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद और यहाँ पे टाइगर पठान को बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा मिशन में जा रहा हूँ, टाइगर को पठान की ज़रूरत पड़ सकती है तो जिंदा रहना। तो यहाँ पे पठान टाइगर को बोलता है कि ठीक है जिंदा रहूँगा, आऊँगा ज़रूर। और ये बात बोल के वो दोनों इस जगह से जाने लगता है और ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है और फिर से यहाँ पे प्रेजेंट डे मतलब कि आज का दिन दिखाया जाता है। और यहाँ पे डिम्पल कापड़िया मैम और ये भाई साहब लैंड कर देता है जो कि पहले 5 घंटा बोला था ना, जो कि 5 घंटा लगेगा जाने में, तो यहाँ पे 5 घंटा कंप्लीट हो गया और ये दोनों यहाँ पे लैंड कर देता है। और यहाँ पे इस भाई साहब को दिखाया जाता है। इस भाई साहब को भूले तो नहीं, ये कौन है बताइए? ये भाई साहब है रफे, जो कि जिम का राइट हैंड जो था वो है रफे नाम है इसका, ठीक है। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है कि डिम्पल कापड़िया मैम के पीछे एकदम पीछे यहाँ पे पठान खड़ा होता है बंदूक ताने हुए और पठान यहाँ पे बोल रहा है डिम्पल कापड़िया मैम को कि टॉर्चर से अगर बचे तो मेरी तरफ से 2 और गोली मार देना। तो यहाँ पे डिम्पल कापड़िया मैम बोलती है कि तू मैं क्या करती, रशियन आर्मी के सामने में मैं ये तो नहीं बोल सकती कि पठान मेरा बेटा सामान है तो इनको ज़्यादा टॉर्चर मत करना, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती। और यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पठान यहाँ पे इशारा में डिम्पल कापड़िया मैम को पूछता है कि वाई यू हेयर, मतलब कि यहाँ पे आप क्या कर रही हो। तो यहाँ पे डिम्पल कापड़िया मैम भी इशारा में यहाँ पे बातें करती है कि टाइगर ऑन वे। यहाँ पे पहले ही शाहरुख खान यानी कि पठान को पहले ही मालूम था कि मुझे बचाने के लिए टाइगर ज़रूर आएगा, इसलिए उस ट्रेन में टाइगर आया था शाहरुख खान यानी कि पठान को बचाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब कि डिम्पल कापड़िया मैम पठान को पहले ही हिंट दे दिया था कि पठान को बचाने के लिए टाइगर ज़रूर आएगा, इसलिए टाइगर आ गया। और अगले पल यहाँ पे डिम्पल कापड़िया मैम एक फ़ोटो देती है पठान को और अगले पल पठान वो फ़ोटो लेके देखता है तो यहाँ पे होता कौन है? रुबई जो कि पेरिस में होती है। वो फ़ोटो देख के पठान बोलता है कि रुबई पेरिस में है और अगले पल वो सीन कट हो जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है पेरिस फ्रांस को। और यहाँ पे रुबई को दिखाया जाता है जो कि पेरिस की सड़कों में इस तरीके से घूम रही है और उसके पीछे में एक बंदा होता है जो कि उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है कि रुबई पहले आगे में होती है और उसके पीछे में ये बंदा होता है और देखते ही देखते रुबई उस सड़कों से गायब हो जाती है और गायब होने के बाद उस बंदे के एकदम पीछे में आके बंदूक तान देती है कि कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ पे। और अगले पल दिखाया जाता है कि रुबई के एकदम पीछे पठान आ जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है कि रुबई का जो पीछा कर रहा था वो यहाँ पे ये बंदा यानी कि
रजा होता है। यहाँ पे पठान रुबाई को देख के बोलता है कि मैं सोचा था कि पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगा, उसके बाद पूछूंगा, तो तुम मुझे यहाँ पे बुला ही लिए हो, तो बताओ क्यों मुझे यहाँ पे बुलाए हो। तो यहाँ पे दीपिका पादुकोण यानी कि रुबाई बोलती है कि रक्त बीज क्या है ये जानना चाहते हो तुम। तो पठान बोलता है कि क्या है। यहाँ पे रुबाई बोलती है कि रक्त बीज स्मॉल पॉक्स है। यहाँ पे पठान बोलता है कि स्मॉल पॉक्स वो तो 1980 में रद्द हो गया था। और यहाँ पे रुबाई बोलती है कि हाँ, लेकिन कुछ रिसर्च फैसिलिटीज में आज भी मौजूद है, जैसे कि रसिया में था, जिसे हमने चुरा लिया। रुबाई यहाँ पे बोलती है कि जिम ने वो वायरस को लेके म्यूटेट किया है, एक नया वायरस बना रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिसका एंटीडोट किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए दुबई में डॉक्टर साहनी को जिम ने किडनैप किया था। और ये बात सुन के पठान बोलता है कि ये सब किसके लिए कर रहा है, कौन इसको पेमेंट करता है। और अगले पल यहाँ पे रुबाई बोलती है कि जनरल कादिर को जानते हो, पाकिस्तानी जनरल। और यहाँ पे रुबाई बोलती है कि हिंदुस्तान जब आर्टिकल 370 रद्द कर दिया तब जाके ही ये सब प्लान बना है। पठान को समझाने की कोशिश कर रही है रुबाई कि मुझे इतना सा भी अंदाज नहीं था कि जिम वो वायरस लेके इतना खतरनाक वायरस बनाने वाला है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देती। रुबाई यहाँ पे पठान को बोलती है कि एक बार मुझे ट्रस्ट करके देखो, सिर्फ एक बार। और यहाँ पे पठान बोलता है कि सिर्फ एक बार ही ट्रस्ट करूंगा, तुम्हारा एक गलत फैसला और हमारा बंदूक, मेरा निशाना हर वक्त तुम पे रहेगा। और अगले पल यहाँ पे पठान इस तरीके से चश्मा वगैरह ड्रेस पहने हुए जोकर के हेडक्वार्टर में एंट्री मार देता है। और पठान के सामने में जोकर के टीम के लोग एकदम हक्का बक्का रह जाता है पठान को देख। पठान यहाँ पे प्लान समझा रहा है कि किस तरीके से हम लोग एंट्री मारेंगे, यहाँ पे पूरा प्लान समझा रहा है, ठीक है। और अगले पल यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया मैम बोलती है कि रुबाई, रसिया में जो हुआ उसके बाद तुम रुबाई पे किस तरीके से यकीन कर सकते हो, हम लोग उस पर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अगले पल यहाँ पे पठान बोलता है कि ठीक है, ट्रस्ट नहीं करते हैं, किसी के पास कोई प्लान है। तो यहाँ पे कर्नल लूथरा बोलता है कि एक मिसाइल पूरा लैब को ही उड़ा देते हैं, जिम वायरस सबको उड़ा दो एक मिसाइल से, बस खेल खत्म। और ये बात सुनकर पठान यहाँ पे बोलता है कि अगर वायरस डिस्ट्रॉय ना हुआ, हवा में फैल गया तो। और अगले ही पल यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया मैम पठान को वार्डर दे देता है कि ठीक है, जो तुम करना चाहते हो करो, लेकिन जिम को पकड़ो। और अगले ही पल यहाँ पे जिम का लैब को दिखाया जाता है, जो कि बर्फ के ऊपर में होता है, एकदम ऊपर, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, व्यू अच्छा लग रहा है। और अगले ही पल यहाँ पे दिखाया जाता है जिम का एंट्री, जो कि नेक्स्ट लेवल होता है। और जिम भाई साहब का एंट्री जो म्यूजिक है, जो बीजीएम है, वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई। और यहाँ पे जिम डॉक्टर साहनी को देख के बोलता है कि मैं जिस तरीके से डिज़ाइन ऑर्डर किया था उस तरीके से बनाया हो डिज़ाइन। तो वो डॉक्टर सुहानी जिम को बोलता है कि हाँ, जिस तरीके से बोला था उस तरीके से ये बनाया है। और अगले पल यहाँ पे ये दोनों वब को दिखाया जाता है, जो कि इसके अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस होता है। और वो दोनों वब के अंदर एक वब को जॉन अब्राहम यानी जिम हाथ में ले लेता है। और यहाँ पे डॉक्टर सुहानी बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, वो सब तुम्हारे ही लोग हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम अपने लोगों के साथ इस तरीके से कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जिम बोलता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं जहाँ पे हूँ वही मेरा देश है, मेरे साथ जो है वही मेरे लोग हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है कि प्लेन से जोकर के टीम यहाँ पे जंप कर देता है, जो कि यहाँ पे शाहरुख खान पठान होता है और यहाँ पे उसके टीम के लोग होते हैं। और यहाँ पे रडार में दिखाई देता है कि यहाँ पे 5 लोग उनके एरिया के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे पठान के हाथ में जो गन है वो गन लेके यहाँ पे फायर कर देता है। फायर करने से ये ग्लास पूरा चूर चूर हो जाता है। और होने के बाद यहाँ पे ये 5 उसके यानी कि जिम के लैब में एंट्री मार देता है। और यहाँ पे दीपिका पादुकोण यानी कि रुबाई डॉक्टर साहनी से बोलती है कि डॉक्टर साहनी वो दोनों वब मुझे दे दो। और डॉक्टर साहनी वो दोनों वब रुबाई को दे देता है। और वब लेने के बाद यहाँ पे रुबाई के एकदम पीछे में यहाँ पे जिम आ जाता है। और जिम को सच्चाई मालूम हो जाता है रुबाई का कि रुबाई एक्चुअल में क्या चाहती है। जिम यहाँ पे रुबाई को बोलता है कि अपने लोगों को बताना कि तुमने अपने लोगों के साथ क्या गद्दारी की है।
तो यहाँ पे रुबाई बोलती है कि मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। यहाँ पे रुबाई बोलती है कि हमारे लोगों को जब ये असलियत मालूम होगा कि पाकिस्तानी का जनरल ये सब कर रहा है, पाकिस्तान का आम लोग जनरल को फांसी लगा देगा। और यहाँ पे जिम को दिखाया जाता है कि जिम बंदूक लेके डॉक्टर सोहानी को गोली मार देता है, जो कि डॉक्टर सोहानी पहले बहुत से गिड़गिड़ाता है कि मुझे मत मारो, मेरी 2 बेटी है। तो भी यहाँ पे जिम डॉक्टर सोहानी को गोली मार देता है। और जिम जब रुबाई को मारने ही वाला होता है तब रुबाई इस जगह पे आके छुप जाती है, उससे जान इसका बच जाता है। लेकिन वो दोनों वो जिम वहाँ से लेके भाग जाता है। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है कि जिम बाइक लेके इस जगह से भाग रहा होता है और उसके पीछे में यहाँ पे पठान भी भागता हुआ दिखाया जाता है। और यहाँ पे जिम क्या करता है कि बंदूक में बम होता है, दोनों बम को लेके दोनों साइड में फेंक देता है ताकि पठान को चोट लग सके। और यहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद भी यहाँ पे पठान को इतू सभी कुछ नहीं होता। और यहाँ पे पठान गोली मार देता है। गोली मारने की वजह से उसके बैग में एक छेद हो जाता है और बैग से दोनों वब निकल जाता है, निकल के गिर जाता है। और यहाँ पे जिम कुछ नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता। और यहाँ पे जिम वो दोनों वब को पकड़ने के लिए बर्फ के ऊपर बाइक इस तरीके से चलाता जा रहा है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि पठान इस टैंक के ऊपर में बाइक लेके आके टैंक के अंदर बम फेंक देता है। और बम फेंकने के बाद वो टैंक इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद भी यहाँ पे पठान को कुछ भी नहीं होता। कैसे होगा भाई, वो तो हीरो है, हीरो को तो कुछ नहीं होता। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जिम एक ओब को ले लेता है और एक अभी भी बाकी है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि रुबाई कहाँ से अंदर से कहाँ से दौड़ते दौड़ते यहाँ से निकल जाती है। और निकलते जाते 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 यहाँ पे एक ओब को रुबाई ले लेती है, लेकिन यहाँ पे जिम पकड़ नहीं पाता। तो टोटल 1 हो गया जिम के पास और 1 हो गया रुबाई के पास, ठीक है। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है कि पठान के सामने में जिम होता है और पठान एकदम जिम को गोली मारता है, लेकिन जिम को गोली नहीं लगता। जिम यहाँ पे बम को लेके इस जगह पे ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट होने के बावजूद पठान इस तरीके से बाइक को लेके स्टंट करने लग जाता है। स्टंट करने के बाद यहाँ पे पठान जिम को इस तरीके से गोली मारता है, लेकिन गोली एक भी नहीं लगता। सारा का सारा गोली बाइक में जाके टकराता है। क्यों बाइक में जाके टकराता है? क्योंकि जिम बाइक के इस साइड से इस तरीके से बैठ जाता है, इसलिए एक भी नहीं गोली लगता। और अगले ही पल यहाँ पे जिम फिर से एक बार ब्लास्ट कर देता है। और ब्लास्ट होने के बाद रुबाई इस जगह पे आके टकरा जाती है। और टकराने के बाद इतने ठंड पानी के अंदर यहाँ पे रुबाई गिर जाती है। और पानी के अंदर गिरने के बाद यहाँ पे रुबाई ठंड के मारे सिकुड़ जाती है, बेहोश होने लग जाती है। और उसके हाथ में जो वेब है वो छूट जाता है। और यहाँ पे पठान ना चाह के भी जिम का पीछे छोड़ देता है और रुबाई को बचाने के लिए यहाँ पे चला जाता है। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है कि पठान इतने ठंडे पानी के अंदर जंप कर देता है रुबाई को बचाने के लिए। और यहाँ पे रुबाई को भी पकड़ लेता है और ये जो वब है वो भी वब को यहाँ पे पकड़ लेता है, यानी कि रुबाई को भी बचा लिया और वो भी बिल्कुल सही सलामत है। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है जिम का लैब, जो कि पुलिस वगैरह आ जाता है और यहाँ पे पठान और रुबाई भी आता है। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है कर्नल लूथरा, जो कि उसके सामने में होता है पठान। उसके हाथ में एक वॉब होता है, जो कि कर्नल लूथरा मांग रहा है उससे कि मुझे वो वॉब दो, लेकिन पठान उसको नहीं देना चाहता। और यहाँ पे कर्नल लूथरा जोर दिखा के वो वॉब को ले लेता है पठान के हाथ से। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि रुबाई को रशियन पुलिस पकड़ लेती है। क्यों पकड़ती है? क्योंकि रुबाई जिम की साथी होती है, मतलब कि जिम के प्लान की हकदार होती है, इसीलिए रुबाई को रशियन पुलिस पकड़ लेती है। और यहाँ पे पठान पूछ भी रहा होता है, कर्नल लूथरा को पूछ रहा है कि सर ये क्या है, रुबाई को क्यों पकड़ रहा है? तो यहाँ पे कर्नल लूथरा बोल रहा है कि जिम जितना बड़ा क्रिमिनल है, रुबाई भी उतने बड़े ही क्रिमिनल है। और यहाँ पे पठान रुबाई के पास में आके बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। और यहाँ पे रुबाई को बैठा हुआ दिखाया जाता है और ये सब लोग मिलके रुबाई से सच्चाई उगलने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि पूछ रहा है कि जिम कहाँ है, उसका क्या प्लान है, वो क्या करने वाला है, ये सब पूछ रहा है। और यहाँ पे रुबाई बोलती है कि जिम के पास जो भी प्लान होता है उसका बैकअप प्लान ज़रूर होता है, और अगर बैकअप प्लान नहीं है तो जो हो रहा है वही उसका प्लान है। और अगले पल यहाँ पे इंडियन लैब को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट डिम्पल कपाड़िया मैम को फ़ोन करके बुलाता है
वो वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। और डिम्पल कपाड़िया मैम जब यहाँ पे जाती है तभी ये मैडम बोलती है कि मैडम लैब के अंदर जाने से पहले ये सूट को पहन लो। और डिम्पल कपाड़िया मैम वो सूट को पहनने के बाद लैब के अंदर जब जाती है तब ये डॉक्टर यानी कि साइंटिस्ट बोलता है कि उस ओब के अंदर कोई सा भी वायरस नहीं है। तो ये बात सुन के डिम्पल कपाड़िया मैम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या बोल रहे हो, सिर्फ पानी है, मिनरल वाटर, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट बोल रहा है कि हाँ मैंने बहुत बार चेक किया तो यहाँ पे सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है कि लैब का पूरा लाइट बंद हो चुका है और पूरा का पूरा सिस्टम को हैक कर लेता है। और ये भाई साहब बोलता है कि मैडम हमारा सिस्टम हैक हो चुका है और हैक जो किया है उसका नाम है जिम और वो एक वीडियो कॉल कर रहा है। और यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया मैम बोल रही है कि उसका वीडियो कॉल रिसीव करो। यहाँ पे जिम बोलता है कि क्या हुआ, वेब में कुछ नहीं मिला, सिर्फ मिनरल वाटर है, कैसे होगा, क्योंकि पहले लेयर में कुछ भी नहीं था, दूसरे लेयर में एक गैस था जो कि एक एसिड है। वो एसिड कांटेक्ट में आते ही प्लास्टिक को खरीदने लगता है। और तीसरे लेयर में था हमारा सुपरस्टार रक्त बीज जो कि ऑलरेडी यहाँ पे फैल चुका है। और ये सब बातें बोल के जब वीडियो कॉल कट हो जाता है तब यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया मैम चिल्लाने लग जाती है कि बंद करो बंद करो, मतलब कि लैब का सारा डोर बंद करो ताकि लैब के अंदर के लोग बाहर ना जा सके। और यहाँ पे ये स्विच दबा के लैब को पूरा बंद कर देता है। और यहाँ पे ये सब लोग दौड़ के भाग रहा होता है और पठान और कर्नल लूथरा यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया मैम के पास जा रहा है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि पूरा लैब एकदम सील पैक एकदम बंद हो जाता है पूरे अच्छी तरीके से ताकि अंदर का कोई भी चीज बाहर ना आ सके। यहाँ पे कर्नल लूथरा डिम्पल कपाड़िया मैम को बोल रहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस से कैसे लड़ा जाए। और यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया मैम बोल रही है कि लोगों को कैसे मनाओगे, अब ये वायरस हम लोगों का अंदर है तो चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया मैम बोलती है कि एक ही रास्ता है। और ये बोल के डिम्पल कपाड़िया मैम अपना फेस का जो हेलमेट है वो हेलमेट उतार देती है, उतार के वो हेलमेट फेंक देती है। और यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया मैम बहुत ही इमोशनल एक स्पीच देती है जो कि आप लोग सुनोगे तो एकदम आप लोगों का रोंगटे खड़ा हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, रोंगटे खड़ा हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया मैम बोलती है कि हम लोग उतना ही मरेंगे लेकिन एक भी वायरस छूटना नहीं चाहिए, सारा वायरस डिस्ट्रॉय होना चाहिए इस लैब के अंदर ही। यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया मैम पठान को बोलती है कि रुकना मत, गेट जिम। और यहाँ पे पठान वादा करता है कि मैं वादा करता हूँ मैम, मैं जिम को ज़रूर पकड़ूंगा। डिम्पल कपाड़िया मैम बोलती है उसे ऐसा मौत दो कि वो हमारे मौत को तरसे। और यहाँ पे पठान, कर्नल लूथरा और जोकर के टीम और यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया सारे मिलके यहाँ पे सैल्यूट करती है। और अगले पल डिम्पल कपाड़िया मैम लॉकर से एक बंदूक निकालती है और निकाल के अपने कनपट्टी में बंदूक रख देती है और रख के फायर कर देती है। बहुत ही इमोशनल सीन है भाई, सच में बहुत ही इमोशनल है। और अगले पल दिखाया जाता है कि पूरा लैब को यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया जाता है। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है कि जिम वीडियो कॉल में यहाँ पे बात करता है। और यहाँ पे जिम बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस टाइम अभी आप लोगों के लिए बहुत ही दुख भरा टाइम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के सामने में खुश नज़र ना आऊँ। और यहाँ पे कर्नल लूथरा बोलता है कि तुम एक इंडियन सोल्जर थे डैमिट। और यहाँ पे जिम बोलता है कि थैंक्स टू यू, अब मैं एक इंडियन बिजनेसमैन हूँ। यहाँ पे कर्नल लूथरा गुस्से में बोलता है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सारे इंसानियत में कहर बरसा रहे हो, हिस्ट्री विल रिमेंबर यू एज ए मॉन्स्टर। और यहाँ पे जिम बोलता है कि ओ मैंने तो ये सोचा ही नहीं, अब क्या करें, पूरी तैयारी तो हो चुकी है। और अगले पल यहाँ पे इतना बड़ा मिसाइल दिखाया जाता है और ये मिसाइल इंडिया का एक ऐसा शहर में जाके ब्लास्ट होगा जो कि सिर्फ मुझे ही मालूम है और किसी को नहीं। कर्नल लूथरा बोलता है कि चाहते क्या हो तुम। जिम बोलता है कि टेररिस्ट के साथ तुमने जो नेगोशिएट नहीं किया वो अब तुम टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करो। और अगले पल यहाँ पे जिम बोलता है कि कश्मीर, ऑब्वियसली कश्मीर 24 घंटे का टाइम देता है जिम और बोलता है कि 24 घंटे के अंदर कश्मीर में एक भी इंडियन सिपाही नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं ये मिसाइल लॉन्च कर दूंगा। और अगले पल इस अंकल का हाथ दिखाया जाता है और बोलता है कि पठान, इस पागल इंसान को किसी हालत में भी पकड़ो।
अब ये कौन अंकल है, ये कौन सा अंकल का हाथ है? आप लोगों को क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ये जो अंकल है वो शायद अमिताभ बच्चन है, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि पूरी मूवी में ये किसका हाथ है ये बताया नहीं गया है। और यहाँ पे इस सीन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही पुराना घर लग रहा है देखने में, और बहुत सालों से यहाँ पे कोई आता जाता नहीं होगा शायद। और इसके अंदर इस बंदे को दिखाया जाता है, यानी कि रफ है, जिम का राइट हैंड। इस बंदे को यहाँ पे टॉर्चर करता हुआ दिखाया जाता है। टॉर्चर करके इस बंदे को पूछा जा रहा है कि मिसाइल कहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। यहाँ पे पठान उसका फैमिली को दिखाता है कि तेरे फैमिली से तुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? तेरे फैमिली से तू प्यार करता है तो सच्ची बात बता देना, कहाँ पे मिसाइल फटने वाला है। तो ये भाई साहब बोलता है कि मेरा सिर्फ पेमेंट करने का ही काम था और बाद बाकी जिम को मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सिर्फ पेमेंट करने के लिए ही बोला था। और यहाँ पे पठान बोलता है कि तुझे मालूम नहीं है कहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, तो तुझे देश तो मालूम होगा, कौन सा देश में ब्लास्ट होगा। तब जाके ये भाई साहब बोलता है अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान में वो मिसाइल फटने वाला है। और यहाँ पे रुबाई को दिखाया जाता है जो कि रुबाई को अभी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, और टॉर्चर करते करते यहाँ पर आ जाता है पठान। पठान यहाँ पे रोक देता है, और रोकने के बाद यहाँ पे पठान रुबाई के साथ बातें करता है, और बातें करते करते यहाँ पे पठान रुबाई को आई एम सॉरी बोलता है। इसमें रुबाई समझ जाती है, और समझने के बाद यहाँ पे पठान यहाँ पे बंदूक छीन लेता है। बंदूक छीनने के बाद उन सारे बंदे को बोलता है कि सामने आए तो गोली मार दूंगा। तो यहाँ से पठान रुबाई को लेके इस जगह से भाग जाता है, और अगले ही पल यहाँ पे दिखाया जाता है अफगानिस्तान को। यहाँ पे इस अंकल को पहचाने, ये अंकल कौन है? ये अंकल पाकिस्तान का जनरल है, जनरल कादिर। जनरल कादिर जिम के साथ मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आया है, और जिम यहाँ पे जनरल कादिर को देख के बोलता है सब खैरियत। और यहाँ पे जनरल कादिर बोलता है कि खैरियत नहीं, कहर चाहिए। और अगले पल ये मिसाइल को दिखाया जाता है जो कि इतना बड़ा मिसाइल होता है, और यहाँ पे जिम बोलता है कि सब कुछ रेडी है, आप सिर्फ जगह बताओ और पेमेंट की देरी है। और अगले ही पल यहाँ पे जनरल कादिर यहाँ पे पेमेंट करने वाला होता है, और पेमेंट करते करते उसके पीछे में ये बंदा उसके हाथ में एक मोबाइल थमा देता है, और जनरल कादिर यहाँ पे ये मोबाइल में न्यूज़ देखने लग जाता है। और देखते देखते जिम यहाँ पे आ जाता है, और आके जनरल कादिर को बोलता है कि क्या है, क्या बोल रहा है न्यूज़ में। तो यहाँ पे जनरल कादिर जिम को बोल रहा है कि इस तरीके से एक वायरस 200 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे इस तरीके से वायरस फैला हुआ है। तो ये बात सुन के जिम बहुत ही परेशान में आ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। एक ओब तो इंडिया के लैब में ब्लास्ट हो चुका है, और एक हमारे पास है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान में कहाँ से आ गया है एक और। तो ये बात सुन के जनरल कादिर बोलता है कि तुम एक बेवकूफ़ हो या फिर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, पता करो ये चीज़ कहाँ से आया। बहुत ही गुस्से में बोलता है, इसीलिए जिम को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, और वो जनरल कादिर का गला पकड़ लेता है। और यहाँ पे जिम बोलता है कि तुम्हें शायद एक गलत फहमी है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। और यहाँ पे जिम बोलता है कि तुम्हें अगर नज़ारा देखना है तो मैं अभी यहाँ पे लोकेशन चेंज कर देता हूँ, इस्लामाबाद का लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब यहाँ पे जनरल कादिर गिड़गिड़ाते बोलता है कि नहीं नहीं, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो। तब जाके उसको यहाँ पे छोड़ता है, और जिम यहाँ पे बोलता है कि पता करो उस गांव में आखिरकार क्या चल रहा है। तब यहाँ पे इस गांव में जिम के लोग इस जगह पे आ जाता है, और आके जिम के लोग इस वेब को जैसा ही टच करने वाला होता है तब वो टच नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, ये एक होलोग्राम है, इसलिए टच नहीं कर पाता। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है कि पठान यहाँ पे आ चुका है बंदूक लेके, और जो लोग बेहोश हुआ था वो सब यहाँ पे जिंदा है, मरा नहीं है, नाटक कर रहा था। और अब यहाँ पे पठान उन सारे लोगों को कैद कर लेता है, और उन हेलीकॉप्टर में वो सब लोग उन लोगों का ड्रेस पहन के यहाँ पे आ जाता है। और अब यहाँ पे जिम बोलता है कि क्या था वहाँ पे, तो यहाँ पे पठान बोलता है कि वही था जो तुम्हारा सामने में है। और यहाँ पे जिम हाथ को पीछे करके इस तरीके से इशारा कर देता है, और जनरल कादिर यहाँ पे मिसाइल को लॉन्च कर देता है। तब जाके यहाँ पे इन दोनों को फिर से यहाँ पर फाइट चलने लग जाता है। और यहाँ पे जिम जैसे ही पठान को गोली मारता है,
पठान को बचाने के लिए यहाँ पे रजा आ जाता है और रजा को यहाँ पे गोली लग जाता है और रजा यहाँ पे मारा जाता है। तो सैड। और यहाँ पे रुबाई जैसे ही वो मिसाइल को डीएक्टिवेट करती है तब उसके पीछे में यहाँ पे ये जनरल कादिर आ जाता है, उसका गला पकड़ लेता है और गला पकड़ने के बाद जनरल कादिर वो लैपटॉप को गोली मारकर ब्लास्ट कर देता है ताकि वो मिसाइल को डीएक्टिवेट ना किया जाए। जनरल कादिर और रुबाई के बीच में फाइट होते होते जनरल कादिर यहाँ पे मारा जाता है। रुबाई जनरल कादिर को चाकू घुमा के मार देती है। जिम यहाँ पे फिर से जेट पैक पहन लेता है और फिर से इस जगह से भागने लग जाता है। मुझे मालूम नहीं कि इस मूवी में जिम टोटल कितने बार पठान से भाग चुका है और उसके पीछे में यहाँ पे पठान आता है और बंदूक लेकर उसको गोली मारता है, लेकिन एक भी गोली नहीं लगती और जिम जेट पैक उड़ा के भाग जाता है। और पठान पास में ही एक और जेट पैक था, वो जेट पैक लेके पठान यहाँ पे पहन लेता है और पहनने के बाद पठान भी इस तरीके से उड़ने लग जाता है, लेकिन पहले वो कंट्रोल नहीं कर सकता था और थोड़ी देर बाद पठान जेट पैक को चलाना सीख लेता है। और यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट मिसाइल का ये वाला तार को काट देता है और काटने के बाद मिसाइल बंद हो जाता है और यहाँ पे वो साइंटिस्ट स्विच को क्लिक करता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखता है कि उसमें कोई ऑब नहीं है, मतलब कि उसमें कोई वायरस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो वो देख के वो लोग वहाँ पे बहुत ही परेशान हो जाता है और यहाँ पे जिम पठान के जेट पैक में बहुत सारे गोली मार देता है। उस वजह से पठान का जेट पैक में आग लग जाता है और पठान क्या करता है कि जेट पैक के लेके ऊपर की तरफ चला जाता है और जाके वो जेट पैक यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद पठान ऊपर से नीचे गिरता है और गिरते ही गिरते यहाँ पे दिखाया जाता है कि पठान एकदम जिम के जेट पैक के ऊपर में लैंड कर देता है। वाह भाई। और अगले पल दिखाया जाता है कि जिम और पठान इस घर में आके इस तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से गिर जाता है और यहाँ पे रुबाई इस भाई साहब को पूछती है कि वायरस कहाँ पे है। तो ये भाई साहब बोलता है कि तुम जैसे गद्दार लड़के को ये सब बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे रुबाई इस भाई साहब को गोली मार देती है और अब ये रशियन गुंडे को जैसा ये मारने वाली होती है तब ये भाई साहब एक और बंदे का नाम लेता है। तब यहाँ पे रुबाई उस बंदे का मोबाइल चेक करती है तो यहाँ पे दिल्ली का नाम लिखा आता है, मतलब कि दिल्ली में ब्लास्ट होने वाला है। और ये बात रुबाई पठान को बोलती है और कर्नल लूथरा को भी बोलती है कि दिल्ली जाने वाला फ्लाइट में रक्त बीज यानी कि ओब है। और कर्नल लूथरा यहाँ पे पठान को बोलता है कि पठान जिम को ढूंढो, कहाँ पे है जिम। और यहाँ पे जिम पठान को एक ऊपर से सुपरमैन पंच मार देता है। और यहाँ पे ट्रैफिक स्टेशन से ये बंदा फ्लाइट के पायलट से बातें करता है और बोलता है कि आप लोग फ्लाइट लैंड नहीं कर सकते हो दिल्ली में। ये बात सुन के फ्लाइट के पायलट बहुत ही टेंशन में आ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो कि लैंड नहीं कर सकते। यहाँ पे जिम बोलता है कि ये डेटोनेटर जब तक मेरे पास है तब तक वो फ्लाइट को ब्लास्ट होने से कोई भी रोक नहीं सकता और अगर तुम में हिम्मत है तो ये डेटोनेटर मुझसे छीन के ले लो। यहाँ पे ये पायलट चेक करके देखता है तो यहाँ पे ये ओब देखने को मिल जाता है जो कि उसमें 4 मिनट का टाइम होता है। 4 मिनट बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों का बीच में बहुत जोरों शोरों से फाइट चल रहा है जो कि यहाँ पे सिर्फ पठान ही मार खा रहा है। जिम तो इतू सभी कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे कर्नल लूथरा फोन करके मिलिट्री को बोल देता है कि एक मिसाइल लॉन्च करना है। तो पूछता है कि कहाँ पे लॉन्च करना है, किसको फायर करना है, किसको ऊपर ब्लास्ट करना है। तो कर्नल लूथरा बोलता है कि दिल्ली आने वाला फ्लाइट को ब्लास्ट करने वाला है। और ये ऑर्डर देने के बाद यहाँ पे मिसाइल लॉन्च हो जाता है फ्लाइट को ब्लास्ट करने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ 14 ही सेकेंड होता है ब्लास्ट होने में। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि पठान जिम से डेटोनेटर छीन लेता है और यहाँ पे वो काउंटडाउन को बंद कर देता है। और यहाँ पे 2 सेकेंड आता है तब ये काउंटडाउन बंद हो जाता है। और ये देख के पायलट बहुत ही खुश होता है और पायलट यहाँ पे बोलता है कर्नल लूथरा को कि टाइम बंद हो चुका है। और ये बात सुन के कर्नल लूथरा बहुत जोर से चिल्ला के बोलता है मिलिट्री ऑफिसर को कि मिशन अवॉइड। बस यहाँ पे मिसाइल फ्लाइट से इतू सा ही दूर में होता है तब यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, मतलब कि फ्लाइट बच गया। और अब यहाँ पे जिम पठान को जैसा ही हमला करने वाला होता है पठान उसको ऊपर से उठा के पटक देता है और पटकने के बाद यहाँ पे पठान इस तरीके से नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद पठान जब सामने की तरफ आता है तब देखता है कि जिम नीचे नहीं गिरा है
यहाँ पे झूलता हुआ दिखाया जाता है। और यहाँ पे पठान एक डायलॉग मारता है कि तू इतना भी नहीं समझता कि देश तुझसे ये नहीं पूछता कि तूने देश के लिए क्या किया है, ये पूछता है कि तू देश के लिए क्या कर सकता है। और ये बोल के जिम के पास से ये वीर पुरस्कार छीन लेता है और बोलता है कि तू इस पुरस्कार के हकदार नहीं है। और यहाँ पे जिम बोलता है आखिरी डायलॉग, बोलता है कि तुम्हारे भारत माता को हमारा आखिरी सलाम बोलना। और ये बोल के नीचे गिर जाता है और बस मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लिखा आ जाता है डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। और अगले पल यहाँ पे दिखाया जाता है डिम्पल कपाड़िया मैम के फोटो के सामने में पठान यहाँ पे वीर पुरस्कार को रख देता है और बोलता है कि इस पुरस्कार का असली हकदार आप हो। यहाँ पे पठान कर्नल लूथरा के सामने में आके बोलता है कि बस सर, मेरे वजह से आपको और ज़्यादा एसिडिटी नहीं होगा, अब से मेरा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। ये बात सुन के यहाँ पे कर्नल लूथरा बोलता है कि पठान, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये बात बोल के कर्नल लूथरा पठान को एक फाइल देता है और फाइल में यहाँ पे कुछ लोगों का डिटेल्स होता है जो कि बोलता है कि ये लोग अभी भी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। कर्नल लूथरा बोलता है कि इन लोगों को लेकर तुम ऐसा एक टीम बनाओ जिसमें कि दुश्मन देखकर थरथराए। तो ये बात सुनकर पठान बोलता है कि ठीक है सर, टीम बना लूंगा, लेकिन टीम का फैसला कौन करेगा। तो ये बात सुनकर कर्नल लूथरा बोलता है कि टीम तुम्हारा तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। और ये बात सुन के कर्नल लूथरा और पठान दोनों ही स्माइल करता है और यहाँ पे हैंड शेक करता है। और यहाँ पे एक और गाना चलने लग जाता है जो कि आप लोग भी सुने होंगे। और फाइनल सीन यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन, ठीक है, सलमान खान और शाहरुख खान इस जगह पे बैठा हुआ है और यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहा होता है बॉलीवुड के बारे में। बोल रहा होता है कि हम लोगों का उम्र हो चुका है, अब हम लोगों को रिटायर ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे शाहरुख खान बोलता है कि उनको लेने से कैसा होगा। तो बोलता है कि नहीं नहीं वो नहीं। तब जाकर सलमान खान बोल रहा है कि उसको लेने से कैसा होगा। तो वो शाहरुख खान बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और इस तरीके से बातें चल रहा होता है। चलते चलते यहाँ पे शाहरुख खान बोलता है कि नहीं भाई, हम लोगों को ही करना पड़ेगा, इतना बड़ा काम बच्चों के हाथों सौंप नहीं सकते, देश का सवाल है। और ये बात सुन के सलमान खान थोड़ा सा स्माइल करता है और बस मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे क्रेडिट में नाम लिखा जाता है थैंक यू सलमान खान। और यहाँ पे मूवी का एंड स्क्रीन आने लग जाता है जो कि कौन सा म्यूजिक ओनर है, कौन सा एक्ट्रेस है, कौन सा एक्ट्रेस काम नहीं किया, कौन सा क्या है नहीं है, एडिटर, VFX, कैमरामैन, म्यूजिक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सब का नाम आता है। बस मूवी यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो पठान मूवी आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताओ। और इस तरीके से मूवी का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए